हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओएनजीसी में एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। 4000 से ज़्यादा की वैकेंसीज़ हैं। इस वैकेंसी के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज इस वीडियो में देखेंगे। 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं उनको हम देखेंगे। क्वेश्चंस जो कुछ ऐसे हैं, अप्रेंटिसशिप क्या है, वैकेंसीज़ कितनी और कहाँ है बेसिकली, सैलरी जो कि काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चंस में, और अलाउंसेस हैं क्या, ड्यूरेशन कितना है, पोस्ट जॉब ऑफर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट और रिलैक्सेशन कितना हो सकता है, रिजर्वेशन है कि नहीं, मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत है क्या, और सबसे बड़ी बात अप्लाई कैसे करें। उसके लिए हम वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि कैसे करना है, और कुछ जो लिमिटिंग क्राइटेरिया है कि कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो देखेंगे। फिर जॉब लोकेशंस, कुछ सर्टेन जॉब लोकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए, उसके बारे में भी देखेंगे। फिर एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो क्या ज्वाइनिंग कब होगी एक्चुअल में, फिर क्या एग्ज़ाम होता है क्या, यदि है तो सिलेबस क्या है, इंटरव्यू होता है क्या, सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली क्या है वो देखेंगे। एक्चुअली ये परमानेंट है या टेम्परेरी ये देखेंगे, और इम्पॉर्टेंट डेट्स, लिंक्स या इंफॉर्मेशन वेबसाइट की ईमेल उसकी भी जानकारी देंगे। उससे भी बड़ी बात, चूँकि मैं खुद ओएनजीसी एम्प्लॉय हूँ और लास्ट बैच जो था अप्रेंटिस का वो हम लोग के अंदर था, तो उन लोग को ऑब्जर्व करके हमने कुछ मैसेज प्रिपेयर किया है कि आप वो गलतियाँ ना करें जो वो बच्चे कर रहे थे। तो स्टे ट्यून्ड, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले अप्रेंटिस क्या है। अप्रेंटिस बेसिकली एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं। बेसिकली एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपको ट्रेन होने का मौका मिलता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, उसके के अंदर ओएनजीसी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक, अभी हो सकता है आप में से कई लोग होंगे जो उसको ओएनजीसी के बारे में ही जानकारी ना हो, तो उनके लिए मैं ये वीडियो रिकमेंड करूँगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक कार्ड भी ऊपर आ जाएगा। वर्क सेंटर के बारे में बात, सेंटर और सेक्टर क्या है, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें सेक्टर और वर्क सेंटर की बात हुई है। इसके लिए सेक्टर क्या है, ये डायरेक्शन वाइज इंडिया में जितने भी ओएनजीसी के लोकेशंस हैं उनको बांटा गया है, जो नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, और एक सेक्टर के अंदर 2-3 वर्क सेंटर्स हैं जो एसेट्स हैं या हेड ऑफिसेस हैं, इस टाइप से उनको वर्क सेंटर बोला गया है। और वर्क सेंटर वाइज वैकेंसी देखें, क्योंकि आप पूरे में तो एक बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको हर एक सेक्टर वाइज या सेंटर वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्टर वर्क सेंटर वाइज बात करें तो नज़ीरा शिव सागर में सबसे ज़्यादा है, मुंबई में उसके बाद, और इस तरीके से काफ़ी नंबर है जो कि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा किस वर्क सेंटर में किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है। उसके लिए नोटिफिकेशन में ये जो पीडीएफ है उसमें क्लियरली दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल है, कई पेज तक है, तो मैं एक एक चीज़ पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये नोटिफिकेशन जो है उसका मैं लिंक उस फाइल को मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप जिस स्टेट से हैं आपके नियरेस्ट वर्क सेंटर में कितनी वैकेंसीज़ हैं और अकॉर्डिंगली उसके अप्लाई कर सकें आप। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइनिंग लोकेशन। अभी आपने देख लिया कि इतने सेक्टर्स और इतने लोकेशंस में जो वर्क सेंटर्स में ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है क्या, क्या हम कहीं से कहीं का भी कितने में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो एक सेक्टर में, एक वर्क सेंटर में एक ही ट्रेड में कर सकते हैं इसके लिए। तो आप मल्टीपल ट्रेड में करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है आपका मार्क्स बहुत अच्छा हो तो आप कई जगह किसी चीज़ में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा कि किसी कैंडिडेट का आप बेसिकली सीट खा जाएंगे, आप उसकी जगह पे चले जाएंगे, दो जगह कहीं एक ही जगह आप अल्टीमेटली कंसेंट देंगे कि मैं यहाँ पे करने आ रहा हूँ, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ज़्यादा जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया क्या है कि ट्रेनिंग देना मैक्सिमम लोगों को, और जो अप्लाई कर सकते हैं वो आपको उसके लिए एक ऑपरेशनल एरिया में होना चाहिए, उसकी लिस्ट भी दी हुई है नोटिफिकेशन में। ठीक, आप ऑपरेशनल एरिया में है उसका दो बेसिस हो सकता है, या तो आप वहाँ के रेसिडेंट हो या आपने वहाँ से अपनी डिग्री जो भी क्वालिफिकेशन का कोर्स है वो आपने वहाँ से किया हो।
उस स्टेट से हो या उस डिस्ट्रिक्ट से। एनेक्चर 1 में नेम ऑफ वर्क सेंटर और कोरस्पॉन्डिंग स्टेट और कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ। ये बेसिकली यदि इसमें से लिस्ट में आपका नाम है तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। Each work center will be engaging apprentices for training from their operational area only. बहुत clearly लिखा हुआ है as mentioned in the advertisement. If your state and district is not shown, you are not eligible to apply for that work center. सो बेसिकली आप बहुत लिमिटेड जगह ही अप्लाई कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली भी देखा जाए जो सैलरी है या जो भी पैसे मिलते हैं वो इतने नहीं होते कि आप कहीं से कहीं और जाके अप्लाई कर सकें और वहाँ रह भी लें। इसीलिए नियरेस्ट जो ऑपरेशनल एरिया में आपका जो भी वर्क सेंटर है उसमें आप अप्लाई कीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पोस्ट हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी देखेंगे। तो टोटल 25 पोस्ट हैं। बेसिकली 25 टाइप के ट्रेड्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट, असिस्टेंट HR, सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, और भी कई सारे हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट, मैकेनिकल, प्लम्बर, सर्वेयर, वेल्डर, ये सारे हैं 25 हैं जो कि आपने ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट के लिस्ट में देख लिया। अभी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो आपने जो बैचलर डिग्री या ITI या डिप्लोमा कर रखा है वही बेसिस है आपके एप्लीकेशन का। किस ट्रेड या डिसिप्लिन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो इस टेबल में दिया हुआ है। मैं इसको एक एक पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इस लिस्ट को वीडियो पॉज करके क्लियरली देख सकते हैं। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 से 19 तक जो कि ट्रेड अप्रेंटिस में काउंट होते हैं, जिनके पास इसके लिए ITI या ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनके लिए। और फिर जो 20 से 25 तक हैं जिसको टेक्नीशियन अप्रेंटिस बोला जाता है, इनमें एक डिफरेंस ये है कि जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो डिफरेंट गवर्नमेंट साइट्स पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अब लिमिटेशन, आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 24 होना चाहिए। यदि हम डेट रेंज की बात करें तो 17 अगस्त 1996 से 17 अगस्त 2002 के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए ओके हैं। ये तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। जैसा कि बाकी कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं, तो अपर एज लिमिट +5 रिलैक्सेशन है यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, और 3 ईयर का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स के लिए, और एडिशनल कंसेशन है जो स्पेशल केसेस होते हैं उनके लिए। ये तो हो गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला तो ये है कि यदि आप ऑलरेडी अप्रेंटिस रह चुके हैं या ट्रेनिंग में ऑलरेडी हैं कहीं पे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइडिया क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना है और सेम ही आदमी बार बार अप्लाई करता रहेगा और क्वालिफाई करता रहेगा, तो इट्स अनफेयर टू न्यूअर कैंडिडेट ना, तो इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि आपने कहीं जॉब कर लिया 1 साल या कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन द सेम थिंग कि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आप ट्रेंड हो गए, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है ना, किसी दूसरे कैंडिडेट का चांस क्यों आप लेंगे। तीसरा क्या है, ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है कि जो आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया है वो यदि 3 साल से ज़्यादा हो गया उसका रिजल्ट आए हुए तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ, यदि आपने जो डिग्री ली है, सर्टिफिकेशन है आपका, वो यदि डिस्टेंस लर्निंग मोड से लिया हुआ है, पार्ट टाइम मोड से या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से लिया हुआ है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब सिलेबस और एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये कंपटीशन है तो सिलेबस ऐसा लगता है कुछ सिलेबस और एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ सिलेबस नहीं है ऑब्वियसली, तो बस मज़े मज़े। फिर ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि जब एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेसिस पे हो रहा है। जो आपका जो मार्क्स है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का, ITI, डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स जो भी है, उसमें जो मार्क्स है उसी का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उसमें जितनी वैकेंसी है आपके सेक्टर और आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग उसमें से, और ऑफकोर्स आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उसमें यदि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो होगा। अब टाई ब्रेकिंग का क्या है कि टाई ब्रेकिंग में यदि 2 कैंडिडेट्स हैं उनका सिमिलर मार्क्स है, तो उसमें जो बड़े होंगे जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि जो छोटे हैं उनको अगले साल भी मौका मिल सकता है ना। सैलरी, ये काफ़ी आई थिंक हॉट टॉपिक है। ऑब्वियसली पैसा ऐसी चीज़ ही है, इसको सैलरी नहीं बोलते क्योंकि एक रेगुलर जॉब तो है नहीं।
स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड जो है एक मंथली एक छोटा अमाउंट दिया जाता है जो अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और वो ये है कि पहले तो 1961 से है और काफ़ी स्मॉलर अमाउंट्स थे, लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो बढ़ा है। तो बेसिकली इस केस में आप लास्ट 3 जो रोज़ हैं 5, 6 एंड 7 उसमें फॉल करेंगे 7,000 से 9,000 तक है, बट प्रैक्टिकली 10,000 से, क्योंकि ये मिनिमम स्टाइपेंड है। अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा कि कितना मिलता है, एक मैं लमसम बता सकता हूँ कि 10,000 के अराउंड रहेगा। रीज़न क्या है कि ये जो पैसा है वो इतना भी नहीं है कि उसको बहुत सीरियसली लिया जाए। द पॉइंट है कि आपको एक ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट कुछ सीखने का मिल रहा है आपके ट्रेड से रिलेटेड। आई थिंक उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है किसी को अपने सेक्टर में रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए। उसके अलावा टीए, डीए, बोर्डिंग, लॉजिंग या ट्रांसपोर्टेशन का कोई आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। अब अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन फ़ी कितना है? तो कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, और उसके लिए बेसिकली 2 स्टेप है। एक बार आपको गवर्नमेंट साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर एक ONGC की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डायरेक्टली डेमो देख लेंगे जाके। ये ONGC अप्रेंटिस ऑनलाइन मैनेजमेंट का एक पोर्टल है। वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। बहुत ही अच्छे से सारा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बार आपको गवर्नमेंट साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर ONGC में करना पड़ेगा, और क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और जो भी सर्टिफिकेशंस हैं आपके वो सब पेपर रेडी होने चाहिए। पैन और आधार और ये सब इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप जब क्वालिफाई करेंगे फिर आपका बैंक से रिलेटेड डिटेल भी होगा, तो उसमें ये सब इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप 1 to 19 वाले कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया साइट पे जाना पड़ेगा, जो कि ये है। इस पे अप्लाई करना, उस पे पहले रजिस्टर करना होगा। और यदि आप 20 से 25 वाले में हैं, डिप्लोमा वाले, तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना होगा पहले, और फिर इससे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और उसका यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या है कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो इसका ऑफिशियल साइट पे ही वीडियो है, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। ये 7 मिनट्स ऑलमोस्ट 8 मिनट का वीडियो है। आप इसको अच्छे से देखिए, बहुत ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और एक कमेंट पिन करके भी इसका लिंक दे दूँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेडिकल का क्या है कि आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कुछ जो एक्सपोजर है, कुछ हार्डकोर टेक्निकल जॉब भी होते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग का मौका मिले, तो वहाँ पे यदि आप मेडिकली फिट नहीं है तो ये सही नहीं होगा। रिजर्वेशन है जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC सबके लिए रिजर्वेशन है। तो आपके कैटेगरी में जितना भी वैकेंसी है उसमें जो एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो शेयर होगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो रहेगा। ड्यूरेशन जनरली 1 ईयर का होता है, परमानेंट और टेम्प्रेरी। अभी तक आपको समझ आ गया हो कि ये एक टेम्प्रेरी ही है, ये बेसिकली जॉब ही नहीं है, एक ट्रेनिंग है, लाइक इंटर्नशिप, जिसमें कि पैसा मिलता है। जॉब ऑफर, ये काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन होता है। लोग सोचते हैं मैंने ट्रेनिंग कर ली, 1 साल ONGC के साथ स्पेंड किया तो क्या जॉब मिल जाएगा? तो आंसर ये है कि ONGC ऑब्लाइज नहीं है जॉब देने के लिए, और ऐसा कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट जॉब लेने का। आपको ONGC के बाकी एग्ज़ाम है जिसमें जॉब मिलता है वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपने जो 1 साल में एक्सपीरियंस लिया और आपने यदि सही से सीखा तो ऑब्वियसली ONGC के जॉब इंटरव्यू में आपको काम आएगा और आपको थोड़ा प्रेफर भी किया जाएगा। दो कोई ऐसा रूल नहीं है, बट यदि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया है तो उसका कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वेटेज रहेगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए सीखने पे, ताकि आगे वो काम आ सके। ठीक, अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसे तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा है और सारा कुछ इसमें है, तो उसका लिंक भी दे दिया मैंने यहाँ पे, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ईमेल आईडी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ONGC_,
skilldev@ongc.co.in। ये ईमेल आपको काफ़ी काम आएगा इन केस आपका रजिस्ट्रेशन में या फिर उसके बाद कुछ क्वेरी बनती है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, अभी डेट्स जब से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है अप्लाई करना वो तो 29 जुलाई है ही, आपको पता है। 17th लास्ट डेट है जो आप रजिस्टर कर सकते हैं इन सारे साइट्स पे, इन सारे मतलब 2 साइट जिस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वही लास्ट डेट है एप्लीकेशन कंप्लीट करने का भी। मेरिट लिस्ट है जो रिजल्ट है बेसिकली आप क्वालिफाई किए कि नहीं वो 24 तक आ जाएगा। ये एक टेंटेटिव लिस्ट है, मैं टेंटेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है ONGC जितना एप्लीकेशन एक्सपेक्ट करिए उतना हो सकता ना आए, या नंबर तो काफ़ी आया हूँ लेकिन जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जितना क्वालिफाइड कैंडिडेट का एप्लीकेशन आना चाहिए यदि वो नहीं आता है तो हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, बट मोस्ट लाइकली यही डेट रहेगा। एक बार यदि रिजल्ट आ जाता है तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा 1 सितंबर तक कि हाँ आप इसके लिए ओके हैं, आप ज्वाइन करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट लिंक्स ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जो ऑब्वियस सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है कि ज्वाइनिंग क्या अभी होगा क्या, आप क्वालिफाई करके जाएंगे, आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपने मतलब क्वालिफाई कर लिया है, बट एक्चुअल ज्वाइनिंग अभी नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल है। आप देख रहे हैं कोविड के केस में मिनिमम मैन पावर के साथ काम किया जा रहा है, उसमें से एडिशनल जो इन्फ्लक्स होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो आई थिंक इट्स नॉट एडवाइसेबल, वो सेफ़ नहीं है ना तो एम्प्लॉय के लिए ना आपके लिए। तो उस केस में जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा तब ज्वाइनिंग दिया जाएगा और उसके लिए प्रॉपर मेल और SMS से अलर्ट भी दिया जाएगा कि अब आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब ज्वाइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्योंकि जो जिस बेसिस पे आपने अप्लाई किया है उसको तो दिखाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में बोला था कि मेरे पास कुछ कहने को है जो क्वालिफाई करने वाले हैं उनके लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बोला था कि मेरे पास चूँकि लास्ट ईयर हमारे अंदर 2-3 बंदे थे जो ज्वाइन किए थे, उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जो नए बंदे आ रहे हैं कि वो गलतियाँ ना करें जो लास्ट वाले बंदों ने किया है। बेसिकली 2 लड़कियाँ थी, वो क्या है कि उनको जब भी हम बोलते थे कि आप कुछ काम कर लो या ये काम है कर दो या कुछ सीख लो, कुछ नया सॉफ्टवेयर सीख लो या कोई एक्सेल एक्सेस कुछ सीख लो ताकि वो काम आएगा, लेकिन वो पता नहीं हमेशा बैठे रहते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे। बार बार समझाया बट नहीं समझे। उनको लगता था क्या कि उनके दूसरे डिपार्टमेंट में जो बंदे ने ज्वाइन किया वो तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसको तो ऐसे पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों काम करूँ। ये वाला एटीट्यूड बहुत ही डेंजरस है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो एज रेंज है आपका 18 से 24, वो एज इतना अच्छा है, इतना इम्पॉर्टेंट है आपके टाइम के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कि आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। हो सकता है आप ONGC में जो काम हो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। पॉइंट क्या है कि ONGC आपके आने से तो नहीं चल रहा है ना, ONGC में ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक। तो यदि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा और आप दिखाएंगे कि हाँ आप ब्राइट हैं, आप कैच करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन यदि आप डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, आप लगेगा अरे छोड़ो पैसे तो आ ही रहे हैं आराम करते हैं, तो आपको कोई अटेंशन नहीं देगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि बिना कुछ किए पैसा आ रहा है तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस टाइम को आप वेस्ट ना कीजिए, आप सीखिए। यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो उसमें दूसरा एडवाइस है कि यदि आप सीख नहीं रहे हैं और आप कहीं और कंसंट्रेट कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है कि आप यदि कुछ बड़ा सा एम कर रहे हैं कि कैसे जॉब लगेगा या कुछ और बड़ा कैसे होगा उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप सिंपली आके आराम करके टाइम वेस्ट करके मत जाइए प्लीज़, बाद में बहुत रिग्रेट होगा। टाइम ये वाला जो है वो कभी लौट के नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, होपफुली आपका सिलेक्शन होगा।